रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने रिजल्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एसपीएसएस की मदद से एनोवा लगाना सीखेंगे और उसको इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना है वो सीखेंगे। मेरे पास एक वेरिएबल है इंटेलिजेंस, जिसके मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है: हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस और एवरेज इंटेलिजेंस। उसका मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। ये मेरे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस का स्कोर है। तो एनोवा लगाने के लिए सबसे पहले हम एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में आएंगे और वन वे एनोवा में आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिपेंडेंट लिस्ट है, इसमें हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को रख देंगे और हमारा जो ग्रुप्स हैं उसको हम फैक्टर में रख देंगे। इसके बाद हम जाएंगे पोस्ट हॉक में टुके टेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे इसको। फिर इसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में क्लिक कर देंगे और ओके कर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम अपना टेस्ट को इसको ओके करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो हमारी हाई इंटेलिजेंस है उसकी मीन वैल्यू है 74.17, एवरेज की हमारे पास है 75.58, लो इंटेलिजेंस हमारे पास है 62.76 और इसका जो हमारा जो जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आई है 0.000। इसका मतलब है कि ये हाईली सिग्निफिकेंट आया है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो पी वैल्यू होती है 0.01, 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर उससे छोटी आई है। तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी इंटेलिजेंस का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। तो अब हम ये जानते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसका मीन डिफरेंस। तो जानने के लिए हमने पोस्ट हॉक टेस्ट को अप्लाई किया है। तो आइए जानते हैं इसका हम कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लिखना है। देखिए जो मल्टीपल कंपेरिजन की टेबल है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये हमारा 1 और 2 है, ये हमारा हाई इंटेलिजेंस है, ये हमारा एवरेज इंटेलिजेंस है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस है, वो पॉइंट, जो सिग्निफिकेंस वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आ रही है 0.202, जो कि 0.05 से बड़ी है। इसका मतलब है कि जो इनके बीच का जो मीन डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन द मीन डिफरेंस बिटवीन द हाई इंटेलिजेंस एंड लो इंटेलिजेंस इज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 0.000, जो कि छोटी है 0.01 से। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने की है, देखिए हमने 3 कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया है, तो इसके कॉम्बिनेशन भी 3 ही बनेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पर रिपीटिशन किया गया है इस टेबल में, जो कि जब हम अपना इंटरप्रिटेशन लिख रहे हों तो हम इन चीज़ को रिपीट ना करें। जैसे हमारा फर्स्ट जो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा वो हाई इंटेलिजेंस और लो और एवरेज इंटेलिजेंस के बीच में हो जाएगा कि ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है वो बड़ी है 0.05 से, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा हाई इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंस के बीच में कि ये वैल्यू जो आ रही है सिग्निफिकेंस की वो कम आ रही है 0.01 से, इसलिए इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंस है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 2 और 1 की तरफ अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि 1 और 2 हो चुका है ऑलरेडी। 2, 3, सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो आता है 2, 3। 2 और 3 मीन्स एवरेज इंटेलिजेंस एंड लो इंटेलिजेंस के बीच जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो भी सिग्निफिकेंट है 0.00। तो हमें इस आप देखिए 3 और 1 के का हमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देना है, क्योंकि 1 और 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने इंटरप्रिटेशंस में लिखेंगे, हमें रिपीटिशन नहीं करना है इन चीज़ों का।